नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया। बेस्ट का मतलब ये है कि आप लोगों की गरीबी दूर करने वाला बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये। देखो, आप लोग जो काम कर रहे हो, मान लो कोई प्राइवेट जॉब में हो या कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हो या कोई मतलब आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। आपने आरडी, एफडी, पीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, बॉन्ड, किसान विकास पत्र, काफ़ी चीज़ें खरीदी होंगी। मैं कह रहा हूँ वो भी चीज़ें अपनी जगह बेस्ट हैं, पर वो आपको आज़ादी नहीं दिलाएंगी फाइनेंशियल तौर पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे आज़ाद होने का मतलब ये है कि आज जो आप बिना मर्जी का काम कर रहे हो उसको आप छोड़ सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड चुनना होगा, और ऐसा म्यूचुअल फंड जो बैंक से रिलेटेड हो। तो मैं आज आपको एचडीएफसी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और एक एचडीएफसी का मिड कैप। तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ उसका, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों को समझ में भी आ सके। पहली बात तो ये कि अगर आप में मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, पर आप म्यूचुअल फंड जरूर करो। ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब आप फाइनेंशियल तौर पे आज़ाद हो जाओगे तो अगली पीढ़ी आने वाली आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट पे है एचडीएफसी का स्मॉल कैप, लिखा है मैंने ये, बाकी मैं आपको बोल के बता दूंगा वैसे ही। तो फर्स्ट पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में बताता हूँ। एनएवी 155 रुपए, रेटिंग 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें 34,000 करोड़ रुपए एक सिंगल फंड के अंदर एचडीएफसी के पास में है। एचडीएफसी बैंक काफी बड़ा है, एचडीएफसी का मार्केट कैप काफी बड़ा है, और मार्केट के अंदर में बातें चलती रहेंगी। कभी मार्केट नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा। आपको कंटिन्यू एसआईपी करनी है, बाकी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। कोई बोले लेफ्ट, बोले राइट, बोले जीजा है, साड़ा है, बोले ये स्कीम ले लो, ये ले लो, इसमें पैसे डबल हो जाएंगे, उसको कान बंद करके बिल्कुल बंद कर दो। बोलो एसआईपी स्टार्ट कर रखी है, 15 साल अनिल जी को दो, उसके बाद आप मजा देखो उसका। एक्सपेंस रेशो 0.6 है, 0.1% है। अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हो तो चार्ज घटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं घटेगा। 7,62,000 रुपए इसका एयूम है, जो कि 7,62,000 रुपए एयूम है। एचडीएफसी का टोटल 7 लाख करोड़ के करीब एयूम है, तो काफी बड़ा है। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2,000 रुपए की भी आप तीनों में एसआईपी करते हो, 20% का रिटर्न आल में निकल के आएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। 23 साल में आपने लगाए 5,52,000 रुपए और आपको मिल गए 1,15,63,561 रुपए। आर रिटर्न आप देखो 16 है। 5 ईयर की बात करें 36 है, 3 ईयर की बात करें 22 है, 1 ईयर की बात करें प्लस में है, 6 मंथ माइनस में रहा था। तो कभी भी याद रखो, म्यूचुअल फंड आपको मोस्टली यूं मान के चलो आप 15 से 20% का रिटर्न आराम से देगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हो। अगर शॉर्ट टर्म में लोगो, देखो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, एग्जिट लोड भी लग जाएगा, और जो आपके फाइनेंशियल तौर पे आजाद होना चाहते हो वो भी नहीं मिल पाएगी। तो 15 साल तो आप छेड़िए मत। दूसरी नंबर पे बताता हूँ एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फंड है एचडीएफसी बैंक का, जिसकी 1 मंथ की बात करें तो माइनस में 5.8 के करीब इसने रिटर्न दिया। -5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये 6 मंथ में -3 पॉइंट के करीब दिया है। तो माइनस देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब माइनस में अगर आपको लगे रिटर्न दे रहा है, महीना हो गया है, तो उसमें कुछ लमसम पैसा डाल लीजिए। इसमें आप लमसम लगा सकते हो, एचडीएफसी के स्मॉल कैप में नहीं लगा सकते, 250 इंडेक्स फंड में लगा सकते हो। और 3 ईयर की बात करें तो इसने 1 ईयर की बात करें तो केवल 3% रिटर्न दिया है, और आल की बात करें तो 33%। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम आल उसको बोलते हैं जो 5 साल से ऊपर जो निकल गया, वो आल रिटर्न है आपका। मतलब 10 साल 15 साल वाला तो आल में काउंट होगा, क्योंकि मार्केट अप डाउन कितना भी हो, पर आपको रिटर्न निकाल के अच्छा देगा। वैसे ही करते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, डायरेक्ट फंड लेना है आपको, डायरेक्ट फंड लेना है, ये बात याद रखना। अगर 3 ईयर की बात करें 32% है, 5 ईयर की बात करें 34 है, और आल की बात करें 31 है। एचडीएफसी आल 20% पे है, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 33% पे है, और एचडीएफसी अपॉर्चुनिटी फंड करीब करीब 21% पे है। तो 20% का रिटर्न मैं मान के चलता हूँ, लमसम आपको मिल जाएगा। होल्डिंग की बात करें 77 कंपनियां हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के पास में, और ये 3 फंड हैं जो आपको 101% आज़ादी दिला सकते हैं फाइनेंशियल तौर पर याद रखिए, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो निश्चित आराम से पैसा लगाते रहिए एसआईपी के अंदर में। कहीं गोल्ड में मत जाइए, या आपको लगता है कि आपको नॉलेज है तो जा सकते हो, अदरवाइज म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।